करंट लगने से एक दुकानदार की मौत हो गई है। मामला रियासी जिले के मोहर के साड़ इलाके का है। यहां पर बशीर अहमद आयु करीब 25 वर्ष, पुत्र अब्दुल राशिद निवासी दमनी मोहर डिस्ट्रिक्ट रियासी, जो एक रेंटेड दुकान करता था और आज जनरल लाइन जो दुकान के पीछे कमरा है उसके ऊपर से जा रही थी, उसकी चपेट में आ जाता है और मौके पर ही बशीर अहमद की मौत हो जाती है। फिलहाल शव को मोहर के अस्पताल में रखा गया है और इसके बाद वहां पर लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया है। पीडीडी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की गई है, बिजली विभाग के खिलाफ, और यह कहा गया है कि इससे पहले भी हादसा जो है इस तरह का पेश आया था और अब एक और हादसा जो है वो पेश आया है। लोग बिजली विभाग के खिलाफ खासा आक्रोशित दिख रहे हैं और नारेबाजी उनके खिलाफ कर रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर जो जनरल लाइन है वो नीचे से क्यों जा रही है। पीडीडी का क्या कहना है, अपने सहयोगी से बात करेंगे, उनसे क्या उन्होंने पीडीडी से बात की है और क्या बात हुई है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सबसे पहले आपको प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। लोगों ने साड़ में मस्जिद के पास जो मोहर बग्गा सड़क है वहां पर प्रोटेस्ट लोगों का चल रहा है और लोगों ने सड़क जाम कर पीडीडी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी जो है वो की है। ये तस्वीरें आप साड़ की इस समय देख रहे हैं। लोग इंसाफ की मांग जो है वो कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लापरवाही से बिजली विभाग की ये जान गई है। जनरल लाइन जो है वो काफी नीचे है, जबकि पीडीडी के किसी कर्मचारी की बात हमारे सहयोगी के साथ हुई थी तो उनका ये कहना था कि एनओसी जो मकान बनाया गया था उनके द्वारा नहीं ली गई थी। जो प्रदर्शनकारी है उनका क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। नहीं है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे हादसे हो चुके हैं और हमने कई बार महकमा पीडीडी को अपने जगाया है, बतलाया है, रिटन में भी दिया है कि यहाँ बहुत सी जगहों में जो लाइनें लगी हैं बहुत डाउन है, जिससे कई जगह हादसे हो चुके हैं। आज जो 12:30 पौने 1 बजे की बात है कि जो आज का हादसा हुआ है, ये लड़का बशीर अहमद सनम अब्दुल रशीद, उम्र जिसकी 25 साल थी, यहाँ दुकानदारी करता था हमारे साथ में यहाँ इस पंचायत में। तो उसका अचानक बाहर छत पे था और उसका जो जनरल लाइन में उसके साथ हाथ लग गया। क्या हुआ, वो बिल्कुल डाउन में थी तो अचानक हाथ लगने से उसका हादसा हो गया। अब जो ये लोग यहाँ जमा हो गए हैं, उनका कहना ये है कि जब तक हम महकमा पीडीडी के खिलाफ एक्शन जेई के खिलाफ एफआईआर नहीं लगते है, हम रोड यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। क्या भाई? एडमिनिस्ट्रेशन मोहर को हम ये जितवाना चाहते हैं कि आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए यहाँ लोगों से बात करें और एफआईआर की नकल हमें बताएं कि एफआईआर की कौन सी एफआईआर नंबर लगी है, ताकि हमें विश्वास हो जाए, इस बच्चे की हमें इंसाफ मिले, तभी हम इस रोड को छोड़ेंगे। तब तक हम रोड बंद रखेंगे। जी जी, तो आपको बता दें कि मोहर के साड़ में एक दुकानदार जनरल लाइन की चपेट में आ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। स्थानीय लोग उसके बाद प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शनकारियों क्या कुछ कहना है वो आपको हम सुना रहे हैं। उस टाइम भी बिजली डिपार्टमेंट को कोई समझ नहीं आई कि यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है। उस टाइम भी इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। ये गूंगे बहरे डिपार्टमेंट है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही है। नहीं, यहाँ पहले भी 2-3 हादसे हो चुके हैं। इससे पहले देखना चाहता है ये डिपार्टमेंट, जब तक इस डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई ना हो, एफआईआर ना लगे, जब तक यहाँ पहला हिसाब चुकता न करे, जब तक आके लाइन को ना देखे कि इस लाइन के आज क्या हाल हो रहा है, पीछे जहाँ पे मिट्टी बिछा रहे रोड की, वहाँ पे जनरल लाइन सिर्फ ऐसे हाथ करके हाथ लग सकता है। परसों वहाँ पे एक जेसीबी फंस गई थी, लेकिन डिपार्टमेंट का कोई बंदा आके यहाँ नहीं देख रहा है कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। जब तक कार्रवाई नहीं हो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर हमें ये हथकड़ी लगाए, हमें अंदर डालें तो कोई बात नहीं, हम मरने के लिए तैयार है। अगर हमारा नौजवान मरा, हम भी मर सकते हैं। जब तक एफआईआर नहीं लगेगी तब तक एफआईआर नहीं लगेगी, हम कार्रवाई चाहते हैं। शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लोग जो है वो आक्रोशित हैं क्योंकि एक दुकानदार की मौत जो है वो जनरल लाइन की चपेट में आने से हुई है। मामला रियासी जिले के मोहर के साड़ इलाके का है। यहां पर एक दुकानदार जो है अपनी दुकान के पीछे
रूम के छत पर था और इसी दौरान वो ऊपर से जो जनरल लाइन जा रही है उसकी चपेट में आ जाता है। अब एग्जैक्ट क्या हुआ है ये तो जानकारी पूरी तौर से नहीं मिल पाई है, लेकिन उसके बाद जो है स्थानीय लोग जो हैं, दुकानदार जो हैं, वो सड़क पर उतरते हैं और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी जो है उनके द्वारा की जा रही है। उनका यह कहना है कि जब तक पीडीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो सड़क जाम कर बैठे रहेंगे, सड़क को नहीं खोलेंगे। और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी जो हैं बहारदीन बानी जी, उनसे भी इस बारे में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अगर किसी पीडीडी के अधिकारी से उनकी बातचीत हुई है तो वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहारदीन जी, अभी क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है? क्या जो धरना चल रहा था, रोड बंद किया हुआ था, वो खुल गया है रोड? कोई पीडीडी का अधिकारी या कोई और अधिकारी वहां पे पहुंचा है या अभी तक प्रदर्शन जो है वो चल रहा है? नहीं सर, अभी जो है वहाँ पे प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो मेरी अभी उन लोगों से बात हुई थी, उनका कहना है कि यहाँ पर मौके पे तहसीलदार साहब आए थे और नायब तहसीलदार साहब आए थे, साथ में एसएचओ साहब भी वहाँ पे मौके पे गए थे और उन्होंने आश्वासन ये दिलाया कि हम जो है इस पीडीडी डिपार्टमेंट के ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे और जो भी लीगल होगा हम एफआईआर भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वहाँ पे धरना जो है वो हटाया गया है। तो स्पष्ट तौर पर क्या मांग थी उनकी? उनकी यही मांग थी कि हमने जो वहाँ पे लोग थे उनकी ये मांग थी कि हमने जिसका वो मकान था उसका ये कहना था कि मैंने कई बार पीडीडी डिपार्टमेंट को ये कहा था कि यहाँ से जो जनरल लाइन जो जाती है और इसको यहाँ से हटाया जाए, तो उनका ये कहना है कि इन्होंने नहीं माना वहाँ पे। और उसके बाद जो मकान के ऊपर से जो तारें जाती थी वो तारें बिल्कुल मकान के ऊपर से छत से टकराते हुए जा रही थी। तो ये शख्स वहाँ पे जो बशीर अहमद है जिसकी मौके पे वहाँ पे मौत हो गई, ये वहाँ छत पर धूप सेकने के लिए गया था जैसे बता रहे हैं वो लोग, और इसका जब ये वहाँ पे बैठा हुआ था अचानक वहाँ से जब ऊपर उठा तो इसकी जो हाथ जो है इसका वो तार के साथ टकरा गया, जिसकी वजह से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये रेंट पे दुकान करते थे उस इमारत में? बिल्कुल सर, रेंट पे ये वहाँ पे रह रहे थे और वहाँ पे इनके साथ में ही मतलब वहाँ रोड में इनकी दुकान थी, तो दुकान की बैक साइड मकान था, उस मकान की छत पे ये गया था वहाँ पे। जी चलिए, पीडीडी के किसी अधिकारी या कर्मचारी से आपकी बात हुई है? उनका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, मैंने सर एक्सीएल साहब से भी बात करने की कोशिश की थी, जे साहब से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। उसके बाद मैंने किसी कर्मचारी से बात की और उसका ये कहना है कि इनका जो मकान जो मकान का ओनर है उसने जो है हमसे एनओसी नहीं ली है, हमसे परमिशन नहीं ली है, जबकि मकान जब बनाया जाता है उसके लिए जो है हर डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे पीएचई डिपार्टमेंट हो या चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट, इनसे जो है वो एनओसी लेनी पड़ती है। वो एक एनओसी देते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि यहाँ पर मकान अगर ये बनाएगा तो हमारी तार की वजह से इस शख्स को कोई भी खतरा नहीं है। और यही एनओसी जो है ये उन लोगों को नहीं मिली है जो पीडीडी डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है उसका कहना है कि इन्होंने हमसे एनओसी नहीं ली है और जिसकी वजह से। चलिए, शव कहाँ पे? मोहर अस्पताल में इस समय शव को रखा गया और पोस्टमार्टम क्या शुरू हो गया प्रक्रिया पोस्टमार्टम की? जी, अभी मेरी बात हुई थी वहाँ पे और उनका कहना है कि पोस्टमार्टम जो है वो हो रहा है और कुछ ही देर में वो जो है शव को उनके परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो बहारदीन बानी जी मोहर से हमारे साथ जुड़े थे और आपको बता दें, साड़ में करंट लगने से जनरल लाइन की चपेट में आने से बशीर अहमद पुत्र अब्दुल रशीद, आयु करीब 25 वर्ष, निवासी दमनी मोहर डिस्ट्रिक्ट रियासी की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम जो है वो सहयोगी ने हमारे बताया कि मोहर अस्पताल में चल रहा है और आपको बता दें कि इनकी करियाने की दुकान थी साड़ में और इसके साथ ही सब्जी भी इन्होंने रखी थी और दुकान के पीछे जो कमरे हैं उसकी छत पर ये गए थे और उसी दौरान जनरल लाइन की चपेट में आ जाते हैं और मौके पर ही इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो चलिए, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।